अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, सुर, ताल और आवाज़ के हसीन इम्तिजाज के लिए आज आपको एक बार फिर लिए चलते हैं म्यूजिक अकेडमी। सुन बे बलौरी अख वालिया डरन 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 असां दिल तेरे नाल नालिया डरन डरन डरन। सुन बे बलौरी अख वालिया डरन 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 असां दिल तेरे नाल नालिया डरन डरन डरन। तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बने जा, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बने जा। सुन बे बलौरी। मैं सदके जावा, बाकी सारे गाने ते कोई एतराज नहीं, मगर जेड़ा विच फरमा रहे हो ना, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, ये कट दियो विचों, क्योंकि हानी तुहाडे सारे म्याणी साहब शिफ्ट हो गए ते मेरा बन जा ते फिर या तुहानू उत्थे जाना पैना ते उन्हां ते इत्थे आ नहीं सकना। और आंख भी आपकी बलौरी नहीं रही बुजुर्गो, दोनों आंखों में लेंस पड़ चुके हैं। ये बेचारा अखां च लेंस पवान गया, आंदे ने अखां ठीक ने, दिमाग च लेंस पवाओ। इतने उस्ताद जी गल्लां करते ने लेंस खाने बड़ियां गल्लां करते हो, तो गुरबत का यह आलम है कि गिटार की एक तार ला के एक दूसरे की शेव कर रहे होंगे ने। साहब, आप तो बाबा जी के पीछे ही पड़ गए, उन्हें मारने पर तुले हुए हैं। नहीं सदके जावा, सानू तो इन्हां दी बड़ी लोड़ जे। ऐसी गल नहीं, मैं तो एवं एहतियात दस रहा हूँ कि विचों जरा मेरे हानि मेरा बन जा निकाल दे, एहतियात जरूरी है। अच्छा, वरना जनाब बाबा जी ते साडे लिए एडे कीमती ने, इन्हां दी वजह तो ही ते साडे घर च बरकत नहीं होण डई। और नहीं जी, बाबे की वजह तो बड़ियां बरकतां ने। महल्ले च कोई भी न्याज वंडे ते बाबे की वजह तो सब तो पहले साडे घर आउंदी है जी। नहीं खान साहब, सिर्फ न्याज ही नहीं, महल्ले की किसी भी बिल्ली नूं किधरों भी बोटी लभे ना, वो लिया के बाबे दे पैरां च रख दी। हाय हाय, मेरे पैरों च रख दी, मैं बिल्लियां तो मुर्शिद लवे मावा। और फरीद साहब, अगर बिल्ली छोटे गोश्त की बोटी लेके आए तो बाबा एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, अगर वो बड़े गोश्त की बोटी हो तो बाबा बिल्ली को कहता है जहां से लाई हो वहीं छोड़ा इसको। देखो जरा, इन्होंने महल्ले की बिल्ली नूं की बाबे का डाकिया बनाया है। और शौक है बाबा जी ते ऐसे बाबरकत आदमी ने, रब जानदा जी, इत्थे कुछ अरबी आए सारे दुबईयों। अच्छा, उन्होंने बाबा जी के वालों का रंग वेख्या ते उन्होंने कहा सानू दे दिओ, ते ऊंठां दी दौड़ च भी दौड़ सकते ने। ऐसे प्यारे बाबा जी। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟੁੱਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੜ ਛੱਡਣਾ ਫੜ ਕੇ। अंकल, मैंने खुद देखा बाबे हुणों को। फिर शोखी कर रहा है। वो गल सिर्फ इन्नी होई है, सरकार जेड़ा इन्हें मियो हस्पताल दे पिछे देखे आ बाबे होरां नूं। ए सर्दियां आईयां ना जी, ते बाबा जी ते मैं चले गए हैं लंदन शॉपिंग करन। मियो अस्पताल के पीछे कौन सा लंदन है खान साहब? सर, लंदन पूरी दुनिया में फैला हुआ है, सारी दुनिया में हुकूमत की है लंदन ने। किधरे हल्ले भी है वे, किधरों आ गए है। और पाकिस्तान में तो कई जगह पे लंदन है, गुजराले भी रेलवे लाइन के ऊपर लंदन है। लाहौर में मियो अस्पताल के पीछे लंदन है, रेलवे स्टेशन के परे भी लंदन है, भगवानपुरे के बाहर भी लंदन है। जी 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 जी, कराची लाइट हाउस में लंदन है। तो लंदन फैला हुआ है जी। खान साहब, वो लंडा है, लंडा, लंदन नहीं है वो। सर शॉर्ट का वो ना लंदन। सर जी, ये वो लंदन से खरीदारी नहीं करते, स्वेटरां दी जेबां फोलते ने, शायद पाउंड निकल आं। शोखी ना करो बच्चिया, उधर हम गए हैं जी। अच्छा, बाबा जी ने एक मफलर और एक स्वेटर लेना था, बहुत से पहन के देखे हैं। अच्छा, पसंद नहीं आया बाबा जी को। आखिर एक शोखे ने जुगत कर दी, उन्हें क्या बाबा जी स्वेटर ना बदली जाओ, एक करी मुंह बदल के देख लो। बाबा जी के और उसकी फाइट हो गई। बाबा जी ने कहा अब ये मैं तुम्हें लेके दिखाऊंगा। अच्छा, जी हाँ, उन्हें भी शौकी की थी, उन्हें 350 मांग लिया। बाबा जी 340 ते अड़ गए। 1.5 घंटा बहस के बाद 345 ते गल मुकी। बाबा जी ने वड्डा नोट 500 का निकाल के दिया है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ चेंज ही कोई नहीं सी। और गुरबत का ये आलम है
कि इनका बड़ा नोट भी 500 का है। ओ बेटा 500 भी ਵੱਡੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਆ। एक्चुअली बाबे की पर्सनैलिटी ऐसी ना कि बाबा पैसे दे भी रहा हो तो लगता है ले रहा है। ऐसा पुत उतो 3500 का पेंट कोट मिलता है, बिल्कुल सोना। ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲਿਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ 3200 ਦਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਧਵਾ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹ ਸੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜੇ ਇਹ ਭੂੰਡ ਖਾਂ ਭੂੰਡ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਏ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਜੰਜ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੰਡੇ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। वैसे खान साहब मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो लंडे के कपड़े आते हैं ये भी आना बंद हो जाए तो गरीब आदमी तो मारा ही जाए। सरकार गल उस पासे टुर पई है, बल्कि मैं तो गुजारिश करूंगा कि आप गवर्नमेंट से गुजारिश करें अच्छा कि गरीब आदमी अल ध्यान दियो ये माड़े बंदे वास्ते जेड़ा लंडा हुंदा है बाहरों इसके प्राइसेस के कंट्रोल की भी कोई लिस्ट बनाए, कोई ऐसा तरीकाकार निकालने के ये गरीब आदमी की सर्दी रोक सके क्योंकि सर्दी बहुत है। डब्बे खां शोखिया तेनू कहा सी कि कोलियां वाली अंगीठी पखा लिया करो अकेडमी च। मैं कहता हूँ इधर आग कोई ना जलाए, धुएं से एलर्जी है मुझे। जी फिर नजर नहीं ना हुंदा। नजर की बात नहीं है अंकल, सांस बंद हो जाता है। तेरा भी पुत्र तेरे सांस वाला ते परनाला ही एडा है, तेरा किवें बंद हो जाता है? को परनाले च बकरी डिग पई जा अंगीठी पखा के लिया। जी उस्ताद जी अंगीठी कोई ना जलाए, यहाँ हमें नहीं सर्दी लगती, हम तो फ्री साहब सोसाइटी में मूव कर चुके हैं, देखिए हमने हाफ बाजू पहने हुए हैं, ये तो वही है लोग। हम सर्दी को एंजॉय करते हैं अंकल। जी मैं देखिया जी सर्दी नु एंजॉय कर दिया। ये शोखा रजाई च कोलियां वाली अंगीठी लैके बड़िया हुंदा जी। रजाई के अंदर अंगीठी ले जाता है। जी जी सवेरे जो उठदा है ते तां बिस्तरा झाड़ो कदी विचों कोले स्वाह मूंगफली दे छिल्लड़ एक बिल्ली दा बच्चा उठ के दौड़दा है मलोकां दे बी ਉਹ 7-8 ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਚਮੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਟਨ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਤੱਬੇ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੀਤਾ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਡਿੱਗੇ ਹਿਰਨ। बात कुछ और हो रही है, शोखी कहीं और ले गए हो। सरकार या गवर्नमेंट से प्लीज हमारी तरफ से अपील करें कि लंडे को भी कंट्रोल करे। उड़ते रब जानता जी एक स्वेटर लवो ते लगता है जेड़े मरे अंग्रेज दा स्वेटर ओदी तदफीन दा खर्चा भी इसे स्वेटर चो निकलना है। उस्ताद जी इन्ना महंगा स्वेटर ते अनारकली नहीं मिलता और जिन्ना महंगा लंडे चो मिलता जी। अरे खान साहब आप स्वेटर की फिक्र ना किया करें, क्यों? आप टोपी की फिक्र किया करें। वाकई ये बहुत अहम मसला है, लंडे को भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दिया गया। जी बिल्कुल, और दूसरी गुजारिश ये करनी थी जनाब। जी फरमाइए। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इन्होंने नून लीग दी टिकटां ला दो। ओ बेटा ओ पुत्र वो क्या कहते हैं चादर देख के पांव फैलाएं। सानू किथों मिल जानियां ने टिकटां? पुत्र टिकटां उन्हां नूं मिलदियां ने जिन्हां दे पिछे वीगो डाले हुंदे ने ते ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਗੋ डाले ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਡਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो सरकार गुजारिश ये करनी है कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, किसी MNA MPA से हमारा कॉन्ट्रैक्ट करवा दें ताकि हम उनको इलेक्शन का तराना बना के दें। अच्छा तो बनाया हुआ कोई आप लोगों ने तराना? मैं ना ऐसा जरा पेश करो जी। वोटां दा राजा सारी पब्लिक दा प्यार, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, लोकां दे दिल दा सहारा, ओ शेर साडा
ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਡੰ 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 ਡਾ 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 ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਮੀਆਂ ਏ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਰਾ ਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਓਏ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ वाह ਕੱਢੋ 15000 साहब मेरे लिए थोड़ी गाया है, नून लीग के लिए गाया है, नून लीग से मांगे। और नहीं जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋ 1.5 ਲੱਖ ਚ ਇਹ ਸੁਨਾਨ ਦਾ 15 ਮੰਗਣ ਨੇ मैंने कौन सा कहा था कि मुझे सुनाइए, आपने कहा कि हमने तैयार किया है तो मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਤੂੰ 15 ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ 2 ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ 13 ਦੇ ਦੇ ਚਲੋ 13 ਹੀ ਦਿਓ ਜੋ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਮੁਕਾਓ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ 13000 ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ 13 ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ 500 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ अच्छा पहले ये बताइए, अगर पीपल्स पार्टी वालों से बात हुई तो फिर क्या करेंगे? ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਤੀਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ये बुड्ढो ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਜੀਏ ਅਜਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀਏ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਜੀਏ ਅਜਰਕ ਵਾਲਾ ਜੀਏ और खान साहब अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वालों के लिए तैयार, ਉਹ ਕਾਬ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਲਓ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਛਰਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ ਨੇ नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये गाना आईपीपी का वोटर के लिए बना है अल्लाह दिसो तूने दिसदा ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦਿਸੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हम नजर डालते हैं मुल्की सियासत में मुख्तलिफ पार्टियों की टिकटों की तकसीम में। अस्सलाम वालेकुम ओ बिस्मिल्लाह राजा साहब माफी चाहता जनाब हूं। क्या हाल है सर, ठीक ठाक हैं जी? लेट हो गया हूँ यार वेरी सॉरी कोई ऐसी बात नहीं। बैठे बैठे ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ बैठे यार जिधर जाता हूँ दुनिया खड़ी हो जाती है वाह जी वाह साहब, मुबारक हो आपको। खैर मुबारक तशरीफ रखें गौरी साहब तशरीफ मेहरबानी। रखें आए राजा हम तो जनाब आपके बड़े फैन हैं वाह जी वाह। बस वो रास्ते में असल में मोटरवे पे धुंध थी ना जी हाँ। तो वो फैसलाबाद से आते हुए जरा लेट हो गया नहीं जी लेट नहीं हुए, सही टाइम पे आप आए हैं। अच्छा जी चलो बड़ी मेहरबानी आपकी एंट्री हमेशा टाइम पर होती है राजा साहब। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे याद करते या हैं जनाब। और दूसरा मैं सबसे पहले अपनी नून लीग की क़यादत का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने माशाल्लाह मेरी पॉपुलैरिटी और वफादारी को मद्देनजर रखते हुए मेरी टिकट फाइनल की है। राजा साहब आपकी मेहनत भी रंग लेकर आई है। हाँ जी बड़ा बड़ा मसला हल हो गया है क्योंकि फैसलाबाद वाले सारे यक जुबान थे कि राजा साहब टिकट आपकी ही बनती है जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा था कि राजा साहब अगर आपको टिकट ना मिली तो हमने रोस जाना है। शुक्र है अल्लाह का रुसान तक गल नहीं पहुंची, पहले ही हमारी क़यादत ने फाइनल कर दिया। वैसे भी नून लीग की क़यादत को यह एहसास हो गया था कि फैसलाबाद में जितनी पॉपुलैरिटी राजा रियाज किया उतनी किसी भी और उम्मीदवार की नहीं। बेशक उम्मीदवार तो और भी बड़े हैं मगर फरीद साहब फैसलाबाद में 2 ही चीजें मशहूर हैं, एक फैसलाबाद का घंटा घर और एक राजा रियाज। घंटा घर से वाकई बड़ा मशहूर है राजा साहब। ओ गोगा जी घंटा घर का तो फिर भी एक अद्धा बंदा गलत रास्ता भी बता देता है अगर राजा रियाज को मिलने जाए तो आप गलत रास्ते भी पड़ जाए तो राजा तक पहुंच जाते हैं।
और फिर आप देखें जरा सी हड़ताल हो, घंटा घर बंद हो जाता है। राजा रियाज अल्लाह के फजल से जहां मर्जी हो, जो मर्जी कर रहा हो, बंद नहीं होता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि यार राजे रियाज को मिलने गए थे वो बंद था। अल्लाह के फजल से ये मेरी सियासी हिकमत अमली है। जब राजा रियाद बंद होने लगा था तो उसने फौरन पार्टी बदल ली थी। ये तो आपकी दूरअंदेशी है ना राजा साहब। यही तो सियासत है फरीद साहब। सियासत और किस चीज का नाम है? आपको आने वाले वक्त का अंदाजा हो जाना चाहिए। सही कह रहे हैं राजा साहब। वैसे आपकी तमाम पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं अब तक, बस अब मियां नवाज शरीफ का वजीर आजम बनना रह गया है। आप देखिएगा फरीद साहब, मेरी ये पशीन गोई भी इंशाल्लाह ठीक साबित होगी। अब बाकी वो सारे काम देखे ना, मैंने कहा था फरवरी के मिड में इलेक्शन होंगे, ओए ने कि नहीं? मैंने कहा था मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, आए हैं कि नहीं? मैंने कहा था कि जब इलेक्शन होंगे तो पीटीआई जेल में होंगे, है ने कि नहीं? ऐसे पता करके दसो जेल चीने ना। राजा साहब आपकी इतनी पेशन गोइयां सच्ची हुई हैं तो ये भी बताएं मेरी सौरे ना सुलह होएगी कि नहीं? यार मैं सियासतदान हूं, मैं नजूमी नहीं हूँ। मुझे क्या पता है तुम्हारी सौरों से सुलह होगी कि नहीं। ऐसे शक्ल तुम्हारी बता रही है कि नहीं होगी, क्योंकि सौरे इसके अक्लमंद है, ये सारा दिन गोगे के पास बैठा रहता है। राजा साहब सौरे ने नाल दी सुलह हो ही नहीं सकती। सौरे ने जेडे नवे सूट दिते सी इन्हें आप ही टुक दिते ने। सो फरीद साहब आप जो पूछ रहे हैं, इंशाल्लाह नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। देखिएगा नून लीग को तो इतने वोट पड़ेंगे, इतने वोट पड़ेंगे कि जो जीतने के लिए चाहिए उससे ऊपर लाखों वोट हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये वोट आपने एक्सपोर्ट करने का मंसूबा कब से बना लिया राजा साहब? नहीं मैं मसाल दे रहा हूँ। दायरा वोट एक्सपोर्ट तो नहीं होते, मुझे भी पता है, मगर मसाल दे रहा हूँ। मगर राजा साहब ये वोट बैंक का दावा तो आईपीपी भी कर रही है। आईपीपी बेचारी के लिए तो दुआ ही की जा सकती है, क्योंकि उनका वोटर तो दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। बल्कि मैंने माथे पे हाथ रख के फोकस करके भी देखने की कोशिश की है। ये भी छोड़े, मैंने रोयते हलाल कमेटी से दूरबीन लेके भी देखा, उनका वोट नजर नहीं आया मुझे। चांद के ऊपर माई चरखा काटती हुई नजर आ गई है, इनका वोटर नहीं नजर आया। मेरा तो इनको मशवरा है, पोपल के हिसाब से कहें, शायद उनको इनका एक अद्धा वोटर नजर आ जाए। मुझे तो लगता है ये गाना आईपीपी के वोटर के लिए बना है। अल्लाह दिसो तूने दिसदा, अल्लाह दिसो तूने दिसदा, आए तेरी आने रावा, ओह मेरी आने गावा, अल्लाह दिसो ये बीच में गाना गलत हो जाता है। क्यों जी? रामा हो नहीं रही, रामा जुदा हो गई राजा साहब आपका कहना है कि इलेक्शन के बाद कौमी हुकूमत बनानी पड़ेगी, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। देखें फरीद साहब, इस वक्त मुल्की मसाइल का हल कौमी हुकूमत ही है। इस वक्त सबको मिलकर हुकूमत चलानी पड़ेगी, फिर ही मुल्क जो है वो मुश्किलात में से निकलेगा। देखें मैंने नून लीग को स्टीयरिंग पे तो बिठा दिया है, मगर जब तक सारी पार्टियां मिलकर धक्का नहीं लगाएंगी उतनी देर तक जो मुल्क है ना ये तो वहीं मारता रहेगा। लेकिन नून लीग के अलावा दूसरी पार्टियां भी स्टीयरिंग पर बैठना चाहती हैं राजा साहब। नहीं मगर यही बड़ा है, आप बस में चढ़ जाएं। स्टीयरिंग पे तो जाहिर है एक ही बैठता है ना। मैं तो पीटीआई वालों को भी कहूंगा इनको भी बस में चढ़ाना चाहिए, बेशक आप छत पे ही बिठा ले या पीछे भी लटक जाए। मैं एक दो दफा बचपन में बस के पीछे लटक के शोरकोट गया हुआ। उस वक्त शोरकोट में मेला लगा हुआ था, रश बड़ा था, फिर मैं बस के पीछे लटक गया। इसलिए मैं कहूंगा कि रश इस वक्त बहुत ज्यादा है, पीटीआई वाले और दूसरे बस के पीछे भी लटक सकते। वो जिस तरह सोफे बेशक आगे पीछे लगे हो, मगर जब खाना खुलता है तो सब एक हो जाते हैं।
इसी तरह मैं समझता हूँ कि मुल्क चलाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तभी फिर हम अपने मुल्क को हर फड्डे और हर खड्डे से निकाल सकते हैं। सही कह रहे हैं राजा साहब। वैसे फिलहाल तो इलेक्शन मुहिम का आगाज हो चुका है, आपकी इलेक्शन मुहिम कैसी चल रही है? देखें, इलेक्शन मुहिम जो है वो हमारे चाहने वाले और जो हमारे वोटर्स हैं उनके दिलों में तो शुरू हो चुकी है, मगर बज़ाहिर हमने अभी तक इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं की। क्यों? क्योंकि हम अगर पहले पोस्टर लगा देंगे तो लोग हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि पहले दूसरे लोग अपने पोस्टर लगा लें, बाद में हम अपने पोस्टर लगाएंगे, ताकि कोई बंदा अगर हमारे पोस्टर को हाथ लगाए तो हम भी दूसरे के पोस्टर को पकड़ सकें। अच्छा राजा साहब, वो नवाब शेर वसीर के टिकट का मसला हल हो गया? इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। मैंने तो शहबाज शरीफ साहब से कहा है, मुलाकात भी की है। मैंने कहा मियाँ साहब आपने वादा किया था और हमने आपको पहले ही बताया था। कहते हैं आप फिक्र ना करें, मैं बात करता हूँ इनके, वो करेंगे बात। और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब बात कर लेते हैं, उनकी बात जरा आगे पीछे हो जाती है मगर हो जाती है। राजा साहब, वो तलाल चौधरी साहब भी दौड़ भाग कर रहे हैं काफी इसी हल्के के लिए, हल्का यानी 1 से 2 के लिए, कि उन्हें भी यहाँ से टिकट मिल जाए। चलो ठीक है, फिर भजदे वहां निको जाए होंगे। वैसे मेरी मालूमात के मुताबिक तो जो पार्टी है वो ये डिसीजन कर रही है कि तलाल चौधरी साहब को सेनेटर बना दिया जाए, अच्छा, और नवाब शेर साहब को टिकट दे दी जाए। वैसे राजा साहब, जितना आसान आप समझ रहे हैं ना कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी, इतना आसान है नहीं। पीपल्स पार्टी भी बड़ी मेहनत कर रही है। बयानात सुन रहे हैं ना आप, आसिफ अली जरदारी साहब के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। देखें फरीद साहब, पहली बात तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। क्यों? वो हल्के फुल्के बयानात हैं, जैसे हल्की फुल्की मौसीकी की अनाउंसमेंट नहीं होती, उस तरह ये भी हल्के फुल्के बयानात हैं। इनमें से एक का काम आग लगाना है और दूसरे का बुझाना है। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मंजे हुए सियासतदान हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अभी सियासत सीखनी चाहिए। मेरा तो मशवरा है कि उनको मेरे जैसे 2-3 टीचर रखने चाहिए जो उनको सियासत सिखाएं और उसके बाद वो बयानात शुरू करें। सियासत सीखने से पहले अगर इस तरह वो बयानात देते रहे तो उनकी पीपल पार्टी डैमेज होगी। राजा साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 3-4 टीचर क्यों रखने ने? ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗਾ टीचर तो इको ही बड़ा है। हद हो गई है, इको बड़ा है, ये कोई चावलों में नहीं डालना। गौरी साहब, मुख्तलिफ अमूर पर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अपने अपने अमूर पे उनको लेक्चर देंगे। होते हैं जी, होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं जी। हाँ, मगर राजा साहब, जरदारी साहब तो खुद सियासत के प्रिंसिपल हैं, उन्हें बिलावल भुट्टो साहब की तरबियत के लिए किसी टीचर रखने की क्या जरूरत है? फरीद साहब जो खुद टीचर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अगर वो खुद पढ़ाने लग जाए तो उनके बच्चे नालायक हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡਾ मतलब कि घर के टीचर दाल बराबर। हाँ जी, टीचरों को अपने बच्चों को काबिल बनाने के लिए दूसरे टीचरों से राब्ता करना पड़ता है। ये बात वो क्या कहते हैं कि मला दे हुक्के च पानी नहीं हुंदा। राजा साहब, आप उन लोगों को छोड़ें, आप अपने नून लीग के उम्मीदवारों की तरबियत करें। फरीद साहब, हमारे उम्मीदवार अल्लाह के फजल से इस वक्त मंजे हुए सियासतदान हैं, क्योंकि जिस कदर जुल्म सतम सहे हैं हमने तो सियासत का सबक ही कोट कोट के पिया है। इतने साल हम कोई शरदाई नहीं कोटते रहे, अपना सियासी सबक ही कोटते रहे। वाह 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 वाह। राजा साहब, जब आप पीपल्स पार्टी में थे आप तब कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने बड़े जुल्म सितम सहे हैं। फरीद साहब, अपने एडिटर को अभी लिखा दें, ये वाला फिक्रा काट दे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं तो स्कूल से पता नहीं दौड़े कि नहीं, तुम इधर से दौड़ते हैं कि नहीं? देखिए, आप ये दिलावर खान एहतजाज कर रहे हैं, उनको स्कूल से क्यों निकाला गया? अगर दिलावर खान 6 माह और रह जाते, इनको स्कूल से डिग्री मिल जानी थी।
अच्छा जी, एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन दूसरी तरफ अफसोसनाक खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि लोअर दीर के इलाके तीमरगराह के 63 साला दिलावर खान ने स्कूल में दाखिला लिया। पढ़ने का शौक था। अच्छा हाँ जी, 63 साल में। वो कहते हैं ना कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती है। तो दिलावर खान ने सोचा कि यार पहले तो पढ़ ना सके, अब स्कूल दाखिल हो जाते हैं, कुछ पढ़ लिख लेते हैं। सही। लेकिन अफसोसनाक बात ये हुई है कि ये जो हमारे यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स, ये टिकटॉकर जो हैं, उन्होंने जिंदगी अजीरन कर दी खान साहब की। यानी वो पहुंच जाते थे इंटरव्यू करने के लिए, उनका बड़ी मुश्किलों से दाखिला उनको मिला था। अब यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स की इस हरकत की वजह से दिलावर खान को स्कूल से निकाल दिया गया और असातिज़ा ने कहा भाई कि आपकी वजह से स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है। जाहिर है जी, एक शख्स बेचारा 63 साल स्टूडेंट्स बच्चों में जाके बैठ गया, तो वो यूट्यूबर्स और जो ये टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया के लोग जो हैं, उनके लिए तो वो तमाशा बन गया ना। सही कह रहे हो बिल्कुल। मगर वो उस तमाशे के साथ जो बाकी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी तालीम का हर्ज हो रहा होगा। बिल्कुल। इसलिए स्कूल वालों ने कहा होगा कि चाचा स्टूडेंट अब घर चले। आए ना जरा देखते हैं उनके घर क्या हो रहा है। या मेरा खुदाई मैं किते फंस गई। चाची 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट यार 2 मिनट, खुदा का वास्ता मेरा जान छोड़ दो। एक वीडियो चलो ये तुम इस तरह बात चाचू, सबर कर। चाचू चलो बाहर निकलो, जो कोते के पिंडे वाले, चलो बाहर निकलो। चलो, मेरा जिंदगी अजाब बना दिए। यकीन करो, समझ नहीं, स्कूल से मेरा छुट्टी करवा दिया है। चाचा 2 मिनट। तो तुम किधर चुप गई थी? चाचू चाचू चाचू, अस्सलाम वालेकुम। बैठिए बैठिए। तुम दौड़ जाओ, खुदा के लिए चले जाओ। देखो चाचा, 2 मिनट का वीडियो है आपके साथ, ये जरा वीडियो बन जाएगा, मेरा व्लॉग पूरा हो जाएगा। हमारा व्लॉग की कहते हैं हमारा स्कूल से छुट्टी हो गया। बस चाचू 1-2 सवाल का जवाब दे दे। पूछो मेरा भाई, पूछो यार। आपको भी स्कूल में दूसरे स्टूडेंटों की तरह मार पड़ी है कि नहीं? हम क्या चोरी करते हुआ पकड़ा गया? जो टीचर बैठा है, जो उसने हमें काम दिया स्कूल का, वो काम हम करके आए। जो उसने सबक याद करने के लिए बोले, वो सबक याद करके आए। तो मार किस लिए पढ़ना है? चलो 1 मिनट हो गया, चलो शाबाश, चलो। चाचू ये देखिए, ये आपके सामने देखिए, हम दिलावर खान का इंटरव्यू कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में ये खत्म हुआ। अच्छा नहीं जी नहीं, ये नहीं जानते, ये सोशल मीडिया जो है ये तो बकायदा चिचड़ है। अजीजी चंबुक है, चंबुक मकनातीस, सिंगम की तरह से चिपक जाए तो ये जान नहीं छोड़ते। हद कर दिए इन सोशल मीडिया वालों ने। यानी किसी की प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं है। अपने चंद डॉलर्स की वजह से लोगों की जिंदगी को अजीरन कर देते हैं। उनके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के, सिर्फ व्यूज के लिए कि उनकी व्यूज बन जाए, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाएं, उनकी वीडियोस वायरल हो जाए। मेरा मतलब है कि जरूरत ही नहीं हो सकती, मेरा तो ख्याल है किसी की, कि कोई किसी की प्राइवेट लाइफ में मदाखलत करे या कैमरा लेके उसके पीछे चल पड़े। बिल्कुल भाई क्यों भाई अजीजी, ये एथिक्स के बिल्कुल खिलाफ है, ये अखलाकियात के खिलाफ है। कोई आपको इजाजत दे रहा है तो आप उसकी वीडियो, इसका इंटरव्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई इजाजत नहीं दे रहा और वो मना कर रहा है, आपको खामोशी से चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही। फरीद साहब, सारे मुआशरे का सिस्टम खराब कर दिया इन लोगों ने। ये देखो ना, गौरी को भी एहसास है इस बात का। फरीद साहब, मैं भी मुआशरे के जुमरे में आता हूँ, मैं कोई दरख्त पे नहीं रहता। देखिए, आप इस वक्त सारी दुनिया में वायरल हैं। देखो दुनिया वालों, तुम लोगों की वजह से हमारा स्कूल से छुट्टी हो गया है। चाचा जी ये तो बताएं जरा कि आपने इस उम्र में स्कूल दाखिला लेने की क्यों सोच ली? असल में बात ये है, जब हम छोटा सा थी तो हमारे पास वक़्त भी नहीं था, इतना आमदनी भी नहीं था, और अखराजात हम कैसे स्कूल का पूरा करता। जिम्मेवारी हम पे ज्यादा था, तो वो घर के हालात कुछ ऐसा था, बहन भाइयों का शादी करो, बड़ा उनको किया, शादी कर, मेहनत मजदूरी में लगा रहा है। अब हम तनतनाए, वक़्त भी है, तो हमने सोचा कि भाई इतना जोगा तो हो जाए कि कल को कोई किताब शिताब या अपने दस्तखत करने पड़े तो वो तो कर सके। तो लेकिन वो जो टीचर बेटा है, उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया है, और वो जो स्टूडेंट है उन्होंने भी मेरे साथ बड़ा तावन किया है। अली पनार बे बकरी से लेके ये यका तक मेरा सारों ने ABC से लेकर Z तक
सब ने मेरे साथ तावन किया। तो ये आप कितने साल से स्कूल में पढ़ रहे थे? 1.5 साल से। वाह। तो इस जालिमों को पता नहीं किधर से पता चल गए कि चाचा स्कूल में दाखिल हो गए 63 साल की उम्र में। हाँ। ये सोशल मीडिया वाले, एक चलो आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये तो इतना लोग इकट्ठा हो गए कि स्कूल में इतना बचा नहीं थी जितना सोशल मीडिया वाला लोग इकट्ठा हो गई है। तो मास्टर तो तंग आ गए, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है स्टूडेंट चाचा हमारा स्कूल से छुट्टी कर, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तुम्हारा टिकटॉक वालों के पीछे हम जाए, इनको बाहर निकालें। अब 12 जूम लगा हुआ है, हम अंदर है, हम बाहर जाए तो वो अंदर आ जाते, हम अंदर जाए तो वो बाहर खड़ा होते, हमारा जिंदगी लो। चलो भागो, चाचा ये आपके सामने निकलो बाहर, आपके सामने ओरिजिनल भी लोग बन रहा है, चाचा गुस्से में भी आ गए। एक मिनट यार, कुछ तो हया करो कि आपकी वजह से जिच होकर वो घर बैठ गए और आप लोगों को अपने टिकटॉक की पड़ी है। मैं आप लोगों को बताऊं कि यार जिस तरह से ये ताउन की बात कर रहे थे कि असातिज़ा कराम ने, स्कूल के बच्चों ने इनके साथ ताउन किया, इन्होंने भी असातिज़ा कराम के साथ पूरा ताउन किया। यानी दिलावर खान साहब जब स्कूल जाते थे तो बिल्कुल आम बच्चों की तरह से टीचर्स का अदब एहतराम करते थे। इनको पानी पीने जाना होता था, ये उस्ताद से पूछकर बात जाते थे, क्लास में वापस आना होता था, ये उस्ताद से पूछते थे, खड़े होते थे उनकी आमद पर एहतराम के लिए, उनकी तमाम अदब करते थे उस्ताद के, यानी आम बच्चों की तरह से क्लास में बिल्कुल रहते थे। लेकिन टिकटॉकर्स की वजह से दिलावर खान को स्कूल से हाथ धोना। फरीद बेटे जब टीचर आता थी ना तो सब बोलते थे कि क्लास स्टैंड अप, तो हम स्टैंड अप हो जाता था। चाचा इस उम्र में भी खड़े हो रहे हैं, ये आप लग रहे खड़े नहीं हो चाचा, लग रहे चाचा ये देखिए, इस तरह से आपका ये व्यूअरशिप और बढ़ेगा। व्यूअरशिप का बच्चा, चलो बात करो। एक मिनट चाचा जी, आप बैठे, आराम से बैठे। अच्छा, आराम से ऊपर बैठे, आराम से बैठे। अच्छा ये बताएं जरा कि आपको कभी क्लास में सजा भी मिली है? देखो बेटा, अल्लाह को जान देना है, मुझे कभी भी सजा नहीं मिला है। टीचर क्योंकि मेरा इज्जत करता था, मैं भी उस्ताद बेटा का इज्जत करता थी। माशाल्लाह। तो मेरे सामने वो जो स्टूडेंट है उनको उन्होंने मुर्गा बनाया है। लेकिन मुझे कभी नहीं मुर्गा बनाया। वो शायद इसलिए नहीं बनाया कि इतना बूढ़ा मुर्गा पकाना मुश्किल होता है। इसको मेरे पास लेकर आओ। यार कुछ अकल करो यार, क्या कर रहे तमीज नहीं है तुम्हें? वो जो स्टूडेंट को मुर्गा बनाते हैं उस मुर्गे की बात कर रहे हैं, पकाने वाले मुर्गे की बात नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, तुम अभी बैठा है, आपको कभी हाथों पे छड़ियां भी नहीं पड़ी? देखो चढ़ी तो जब पड़े ना, मैं कोई स्कूल का काम ना करूं या नहीं, वो तो आपने बताया माशाल्लाह आप सारा काम करते रहे। जब छुट्टी होने वाला होता था, एक क्लास सामने खड़ा होता था इधर में, तो हम कहते थे 1 दूनी दूनी, उधर से वो कहता था 2 दूनी 4, इधर से टन टन टन, तो छुट्टी होता था। अच्छा ये बाबे ना 8 दिन एक बारी साइकिल ना जरूर भाई दे। देखो मैं कभी भी साइकिल में नहीं वजा, मेरा पोता बल्कि मुझे खुद मोटरसाइकिल पे स्कूल छोड़ के जाता था। वाह वाह वाह। अच्छा खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप कभी स्कूल से दौड़े हैं या नहीं? या मेरा खुदा, ये किधर पास गए, मैं तो स्कूल से पता नहीं दौड़े कि नहीं, तुम इधर से दौड़ते हैं कि नहीं? देखिए आप ये दिलावर खान एहतजाज कर रहे हैं, उनको स्कूल से क्यों निकाला गया? अगर दिलावर खान 6 माह और रह जाते, इनको स्कूल से डिग्री मिल जानी थी। व्यूअरशिप ये देखिए, ये दिलावर खान बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी अपने ताया जी को कहें कि तंबाकू छोड़ दें। देखें मैंने सारी जिंदगी तंबाकू को हाथ नहीं लगाया। शाइनिंग देख रहे हैं? इतनी शाइनिंग तो मेरे ताया जी की भी है। हस्बे डाक में आज क्या है जिया साहिबा? सर हस्बे डाक में आज सबसे पहले हमें खत मौसूल हुआ है मोहम्मद यूसुफ जंजोआ की तरफ से, और खत आया है वजीराबाद से। सर खत तो 4 सफ़ों पर था, लेकिन वक्त इतना नहीं कि पूरा खत पढ़ सकें, इसलिए जिस पॉइंट की तरफ उन्होंने इशारा किया है उसका जिक्र किए देते हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब प्लीज इस मौजू पर भी बात करें कि नौजवान नस्ल बुजुर्गों की इज्जत और खिदमत की रवायत क्यों भूलती जा रही है। मेरे मुशाहिदे के मुताबिक जिन बुजुर्गों की पेंशन आती है घर वाले उनकी तो देखभाल करते हैं, लेकिन जिन बुजुर्गों की सरकारी नौकरी नहीं होती और बुढ़ापे में आमदन का कोई जरिया नहीं होता
उनके हालात गुजरते वक्त के साथ बहुत बुरे होते जाते हैं और औलाद उन्हें बोझ समझती है। ओहो, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है। हाँ जी सर। इस तरह की सिचुएशन जिस भी घर में है, मेरा ख्याल है रहमत उससे बहुत दूर चली जाती है। बिल्कुल सर। अगर बुजुर्ग आपके घर में है ना जी, जी तो आपको अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि रहमत का रास्ता आपके घर तक है। बिल्कुल सही। ये रहमत का रास्ता हाँ है। जी। अल्लाह पाक बड़ी रहमत करते हैं, बड़ी मेहरबानी फरमाते हैं उन लोगों पे, उन बच्चों पे, उस औलाद पे जो अपने बुजुर्गों की बुढ़ापे में खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये पैसे जो है ये तो आनी जानी चीज है। मतलब जिसके पास ज्यादा है वो औलाद को ज्यादा आसाइशें दे देता है, जिसके बेचारे के पास कम है वो कम आसाइशें देता है। मगर बाप कोई भी हो, अमीर या गरीब, उसका जज्बा एक जैसा होता है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो गरीब बाप है उसका जज्बा ज्यादा है, वो साथ बड़ा सड़ा कुड़ा भी है। उसने बहुत महसूस भी किया है कि काश मेरे पास ये होता तो मैं अपने बच्चों को ये भी देता, मेरे पास ये होता तो मैं अपने बच्चों को ये भी देता। ये तो कोई शक ही नहीं ना कि आप बच्चों के लिए बेलौस और हर दम खिदमतगार होता है। वो अजीजी कहते हैं ना कि बुजुर्गों को देखना ही इबादत है। जी जी जी। अच्छा जी सर, दूसरा हमें मैसेज किया है टोरंटो से और किया है इकबाल मलहांस ने, और ये सर आपके लिए है। कह रहे हैं अजीजी यू आर ग्रेट, आप हमें हर रंग और किरदार में पसंद हैं, लव यू माय डियर। वाह, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी यार। ये कहाँ से हैं? टोरंटो। टोरंटो बहुत दूर, इसलिए मुझे उनके मैसेज से हल्की सी सर्दी में टोरंटो में इस वक्त बहुत ठंड है। टोरंटो तो बहुत दूर है, इतनी दूर से भी अजीजी तुम सही नजर आते हो। देखिए यार टीवी के थ्रू देखते हो, उनको कोठे पे चढ़ के मिलने देने। हद हो गई है तुम्हारे वाली। बहुत शुक्रिया अकबाल साहब, आपकी दुआओं की वजह से लगे फिर रहे हैं। जी, अगला हमें मैसेज किया है सऊदी अरब से और किया है अनाबिया शेख ने, और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहती है फरीद साहब, आप और आपकी टीम परेशान चेहरों को मुस्कुराहट देती है, हमेशा खुश रहे, इसी तरह से मजा से भरपूर मालूमाती प्रोग्राम जारी रखें। बहुत शुक्रिया नाबिया साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप मोहब्बत देते हैं तो प्रोग्राम चल रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा जी सर, अगला मैसेज हमें कसूर से आया है और किया है अरशद नवाज चौधरी साहब ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं प्लीज अजीजी से कहें कि अपने बड्डे ताया के किस्से भी शामिल किया करें, ये तो उनको भूल ही गए हैं लेकिन हमें याद है। यहाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि बड्डे ताया जी से अजीजी की नाराजगी हो गई है? मैं अपने ताए का ताबेदार हूँ, असल में वो मुझसे नाराज हुए हुए। क्यों? हाँ जी हाँ जी। मैं असल में शाहकोट जा रहा था तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा मेरे लिए शाहकोट का तंबाकू लेके आना। अच्छा। उधर का तंबाकू मशहूर है ना। अच्छा। तो वो मैं भूल गया, वो मुझसे नाराज हुए हुए हैं, कहते हैं मैनू भतीजे नालों तंबाकू ज्यादा सका है। मैं क्यों भतीजे नू ही तंबाकू करता हूं ना, तो मैं की करा। अजीजी भाईजान, आप मुझे बताएं कि आपके ताया जी कितने तंबाकू के रस्से लेके तुझे माफ कर देंगे? मैं कहना ना 4 ते ने किसी ने फोन ते कहना कि अजीजी ने 8 मंगाए ने। 4 इन्हें आप रख लेने, 4 मैनू दे देने, मैंने नहीं लेने। अजीजी अपने ताया जी को कहें कि तंबाकू छोड़ दें। देखें मैंने सारी जिंदगी तंबाकू को हाथ नहीं लगाया, शाइनिंग देख रहे हैं? इतनी शाइनिंग तो मेरे ताया जी की भी है। अच्छा जी, अगला मैसेज सुने। मैसेज है नवाब शाह से और किया है शाहान सलीम रावल ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बेहाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब प्लीज रेलवे पुलिस पर भी प्रोग्राम करें ताकि रेलवे वालों को भी कुछ एहसास हो कि रेलवे पुलिस भी मुसाफिरों से कुछ अच्छा सलूक नहीं कर रही। उनकी लूटमार की वजह से लोग ट्रेन में सफर करते हुए डरते हैं। बात अच्छे, सिर्फ रेलवे पुलिस तो इसलिए डिस्कस करेंगे जे बाकी महकमा ठीक होवे। वो कहते ने ना डुले बेरन दा कुछ नहीं गया, जिथे छापा ही उल्ट गया होवे उथे की करो। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ हो जाए। ये हमारी तो अल्लाह वारस साईं लोग सब महकमे वो तो आपके सामने ही है। वो तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। मुलाजमीन को भी अल्लाह माफ करे। उधर से तो सिर्फ एक्सीडेंट का सुने यही आता है, इसके अलावा तो कोई बड़ी खबर कभी आई नहीं कि हमको उसका अच्छा सोच रहे हैं या कोई नया ट्रैक बना रहे हैं या कोई गाड़ियां नहीं ले रहे हैं।
हाँ जी। हाय। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें किया है जिशान जोसेफ भट्टी ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं फरीद साहब, हस्बे हाल मेरा पसंदीदा प्रोग्राम और फैमिली और मोहल्लेदार मेरे फेवरेट सेगमेंट हैं, जिनमें आप हमारे कल्चर और रवायत को जिंदा रखने के लिए नौजवान नस्ल को बहुत खूबसूरत पैगाम देते हैं। बहुत शुक्रिया जोसेफ साहब, आपने हौसला अफजाई की, आपने पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। और आपको मैं यहाँ ये बताता चलूं कि किसी वक्त मैं कमेंट्स देखता हूँ ना, अपना राणा शान साहब लोड कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं। राणा शान साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, हाँ जी, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको एक जुगत करते होते हैं आप। हाँ, जिनका तुर्की के सिपाही जैसा। तो मैंने कई दफा देखा कि बहुत से उसमें मसीही भाइयों के मैसेज होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जी जी। अच्छा जी, अगला हमें मैसेज आया है फतेह जंग से और किया है डॉक्टर आसिफ जहांगीर ने और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कहते हैं फरीद साहब, मुझे गोगा जी से शदीद किस्म की हमदर्दी है, क्योंकि आप सब लोग उन पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं देते। कम से कम आप तो गोगा जी की साइड लिया करें। गोगा जी तो भावे पूरी फौज हल्ला बोल दवे, इन्हों का साह निकलता रहता है, एडा तो माशाल्लाह फिफरा है। आसिफ भाई, ये नतीजा निकलता है मेरे बारे में बात करने का। नहीं, मैं तो प्यार कर रहा हूँ गोगा जी। ये आसिफ जहांगीर साहब हैं फतेह जंग से, जो जी, जी। मैं इनको जानता हूँ। ये अक्सर हमें अपना मैसेज करते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये माशाल्लाह अय्यी की तरह बड़े यंग बॉय और एनर्जेटिक शख्स हैं। हाँ जनाब। और ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और अपनी मशहूरी के लिए नहीं, जी। फतेह जंग के मसाइल जो हैं उनको ये उजागर करते हैं। क्या बात है। जाहिर है वो मसाइल उजागर करते हैं तो उन्होंने मेरे बारे में बात की है ना। अरे यार, तुम भी एक बहुत बड़े मसले हो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इंसान खाक से बना है, अगर इसमें खाकसारी नहीं तो उसका होना ना होना बराबर है। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।